और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं देशनाओं का लाभ लेते और अपना कल्याण करते। तो किसी ने बताया किस्सा, महाकारुणिक तथागत बुद्ध नगर में आए हुए हैं। एक ही व्यक्ति है जो आपके बेटे को जीवित कर सकते हैं और वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं। आप वहाँ जाएं और अपने बेटे के लिए याचना करें। और किस्सा गौतमी को जब ये बात समझ में आई, सुनाई दी कि मेरा बेटा जीवित हो सकता है, तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ गई जहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध संघ के साथ ठहरे हुए थे। वहाँ जाके उसको नमन किया और एक ओर बैठ गई। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध थे। वो सामने वाले व्यक्ति को देख के ही समझ लेते थे कि इस व्यक्ति की क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। किस्सा गौतमी ने कहा कि हे तथागत, सभी लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया है। देखिए, इसको मैंने जैसे सुलाया था वैसे ही है, ना कोई चोट के निशान है, केवल ये तो छोटे छोटे निशान है, ऐसे कोई मरता थोड़े ही है। तथागत बुद्ध ने ये इधर आ जाओ बेटे, इधर आ, तो मैं आपके बेटे को जीवित करूंगा जब आप चलकर आई हैं। तो आप मेरी बात को सुनो, जाओ ये नगर में जाओ और किसी घर से एक मुट्ठी सरसों की लेके आओ। और किस्सा गौतमी ने कहा कि हे तथागत, मैं अभी गई और अभी लेके आई। और किस्सा गौतमी उठकर चलने लगी। तो कहा किस्सा गौतमी, बात को पूरी सुनो। एक मुट्ठी सरसों उसी घर से लेके आनी है जिस घर में कोई मरा ना हो। और किस्सा गौतमी गई, दरवाजा खटखटाया। शकुंतला गौतम ने दरवाजा खोला और कहा, बहन बताइए क्या चाहिए। कहा कि बहन मुझे तो एक मुट्ठी सरसों की ही चाहिए। कहा बहन हमारे बहुत सरसों है, आप 5 किलो लेके जाएं, 10 किलो लेके जाएं, जितनी चाहिए आप लेके जाएं। कहा कि ये तो बताएं कि आप इस सरसों का करेंगे क्या। कहा कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों की ले आओ और वो मेरे बेटे को जीवित कर देंगे। तो कहा बहन जितनी चाहिए आप लेके जाओ। किस्सा गौतमी ने कहा कि बहन ये तो बताओ आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। शकुंतला बुद्ध ने कहा, बहन कुछ ही दिन पहले मेरी तो सास इस दुनिया से चली गई। कहा नहीं नहीं, फिर मैंने आपके घर से सरसों नहीं लेनी है। फिर दूसरा दरवाजा खटखटाया, तीसरा दरवाजा खटखटाया और पूरे नगर में घूम गई। किसी की बहन चली गई तो किसी का भाई चला गया, किसी की सास चली गई तो किसी का ससुर चला गया, किसी की बेटी चली गई तो किसी का बेटा चला गया और किसी का भाई चला गया तो किसी की बहन चली गई। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति मरा ना हो। और किस्सा गौतमी वापिस तथागत बुद्ध के पास आई, तथागत बुद्ध को नमन किया और एक ओर बैठ गई कि हे तथागत, इस नगर में तो एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई मरा ना हो। तो कहा किस्सा गौतमी, अब ध्यान से सुनो। तथागत बुद्ध को पता चल गया कि अब ये चेतना में लौट आई है, ये सच को सच और झूठ को झूठ जान सकती है और इसको बताया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है। कहा कि ये संसार अनित्य है, ये संसार नाशवान है, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, जो बना है उसका बिगड़ना तय है, जो आया है उसका जाना तय है। तो हे सत्तावान उपासक और उपासिकाओं, आप भी इस बात को समझो। जो इस दुनिया से चला गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, फिर आप कितने ही कर्मकांड करें, वो व्यक्ति लौट के नहीं आएगा। इसलिए आप इस सत्य को जानकर आपने इस बात को जानना है कि ये संसार अनित्य है
जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। कल हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, और जो भी इस संसार में आया है उसको जाना है। तो इसमें हमें दुखी नहीं होना है, बस इस सत्य को जानना है और इसको स्वीकार करना है। आप दुख से मुक्त हो जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जो जीवन बचा हुआ है अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने आस पड़ोस जहाँ भी कोई व्यक्ति दुखी है उसके दुख में शरीक हों, उसकी मदद करें,